हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की कुछ थेरीज़ रह गई थी, तो उसके हवाले से ये सेकंड वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि इस की एक और वीडियो भी बनाई जाए जिसमें मज़ीद थेरीज़ भी इंक्लूड करूँ मैं, और वो इंशाल्लाह मैं विद इन 1 डे और 2 डे वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो बिग पुश थ्योरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले दिया था, लेकिन ये है कि जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं उस हवाले से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा थेरीज़ जो हैं अंडर डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिटेल से बता दिया जाए, सो दैट कि कोई आपका एमसीक्यू मिस ना हो। तो बिग पुश थ्योरी रोजेनस्टाइन रोडान ने पेश की 1943 में। इट इज़ मैंशन एट द टॉप हियर एंड डेट और प्रेजेंट करने वाले का नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहता था ये मैं थोड़ा सा पहले आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि बिग पुश थ्योरी जो है देवर प्रोपोनेंट ऑफ बैलेंस ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सो इसलिए ये कहते थे कि देयर शुड बी द इंजेक्शन ऑफ कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। उससे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से अपलिफ्ट होगी और वो रिकवरी की तरफ या बूम की तरफ जाएगी। सो इस वजह से उनके मेन स्टेटमेंट ये है। और इसमें ये इनका जो बिलीफ था पेश करने वाले जो बिग पुश के रोजेनस्टाइन रोडान क्या कहता था कि जब आप कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज लेके आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो म्यूचुअल सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, जो डिमांड एफिशिएंसी है इकोनॉमी में उसको इम्प्रूव करेंगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होंगी लाइक एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी। लाइक फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक सेक्टर विल नॉट इम्प्रूव द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। दे वर ऑफ द व्यू नॉट ओवरऑल, ये इससे डिफ़र किया जा सकता है, लेकिन बिग पुश ये कहती थी। तो इसमें जो उन्होंने क्लेम किया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड एज हर्डल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। सो ये 3 इंडिविजिबिलिटीज़ की होने की वजह से देर इज़ अ नीड ऑफ कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज दैट कैन अपलिफ्ट द इकोनॉमी टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो वो इंडिविजिबिलिटीज़ क्या हैं? पहली इंडिविजिबिलिटी है जी इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। सो यानी कि प्रोडक्शन में जो आपको डिस इकोनॉमीज़ का सामना करना पड़ता है, यानी कि इंडिविजिबिलिटी में नेगेटिव रोल इन द डेवलपमेंट, ये इसका यानी पहली नेगेटिविटी आप कह लें या इंडिविजिबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन में है। अब अकॉर्डिंग टू देम अगर हम मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेंगी आपको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी की इकोनॉमीज़ आपको मिलेंगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ प्रेजेंटेड हेयर इन दिस सेक्शन कि इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन कैन बी रिमूव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन सोशल ओवरहेड कैपिटल। यानी कि इम्पॉर्टेंट जो इसमें एलिमेंट जो मुझे नज़र आया, लाइक मैंने खुद भी इतनी डिटेल से ये थ्योरी पहले नहीं पढ़ी थी, तो मैंने मुझे आज ये आप लोगों के लिए देखनी पड़ी है कि इसमें से कुछ चीज़ें निकालूं कि अगर कोई इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए तो ये सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द प्रोपोनेंट ऑफ बिग पुश या बैलेंस ग्रोथ थेरीज, ये कहते हैं कि 30 to 40% इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल में करनी चाहिए यूडीसीज को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को। और अगर वो ये करते हैं तो आप जो है आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं डेवलपमेंट की वो रिमूव हो जाएंगी उससे। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है ये तो तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है और ये तमाम इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करता है। तो एक तो ये इसके अंदर मेन इंडिविजिबिलिटी हो गई। दूसरी आ गई इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड। सेकंड इज़ ये जो ग्रीन राइटिंग में है ये अब आपके पास है इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड। अब ये क्या कहता है, यानी यहाँ पर भी बात आ रही है कि डिमांड या एग्रीगेट डिमांड कह लें उसकी डेफिशिएंसी है। तो इंडस्ट्रीज़
इस्टेब्लिशमेंट विच शुड सपोर्ट ईच अदर एंड जनरेट डिमांड, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग हो और वो डिमांड जनरेट करें। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर इनकम कम होती है, इस थ्योरी में ये भी डिटेल बताई गई, और इनकम कम होने की वजह से लोगों की डिमांड भी कम होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ की तरफ पैसा लगाया जाए, जैसे कि पीटीआई के प्लान हैं कि भाई अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, आप सुनते होंगे इमरान खान की तकरीर कि अगर हम हाउसिंग की इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं तो उससे जी 50-100 इंडस्ट्रीज़ वो अपलिफ्ट हो जाएंगी। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिग पुश फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये इस तरह की एक बात बता दी, जब आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ यानी कि एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आएंगे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो साइज़ ऑफ द मार्केट इंक्रीज़ होगा एंड इट कैन बी डन बाय कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट। ये वैसे मैं बता चुका हूँ। और उससे मेन बात ये है कि जो इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड है वो कम होगी और डिमांड बूस्ट होगी। अब ये डायग्राम है, एक इस टाइप की डायग्राम आपको नेट पे नज़र आएगी, ठीक है जी, और बुक्स के नज़र आएगी, ए में नज़र आएगी, और एक और है जो टुडेरो के अंदर दी हुई है। और टुडेरो में उसने बिग पुश को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है, लाइक 7-8 अजम्पशंस ले लिए हैं और उसके अंदर बिग पुश से ज़्यादा कुछ और बातें हैं। सो ये मुझे मल्टीपल सोर्स से ये डायग्राम नज़र आई और मैंने फिर इसको मैंने कहा ये बता दूं मैं आपको। तो बेसिकली ये आती इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड के अंडर ही है, यानी कि इसके अंदर ये डायग्राम डिस्कस हो रही होती है। अब इसमें बताया बड़ा सिंपल गया है, यानी कि ये आपको देखें मोनोपोली वाली या इम्परफेक्ट मार्केट की डायग्राम नज़र आती है। ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये D1 और ये MR1, ये आपके पास हैं व्हेन अ फर्म इज़ इन्वेस्टिंग इन ओनली वन इंडस्ट्री। ठीक है जी, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो लेवल के ऊपर थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। तो D1 एंड MR1 व्हेन फर्म इज़ इन्वेस्टिंग इन वन इंडस्ट्री, तो आपकी जो डिमांड है वो कम है। एक दूसरा ये है कि आपको लॉस हो रहा है। अगर आप ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन, दिस इज़ योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट ऊपर है और आपकी ये जो AR है वो कम है, लाइक प्राइस इज़ दिस एंड एवरेज कॉस्ट इज़ हाई, तो आपको लॉस हो रहा है इक्वल टू दिस ब्लू शेडेड एरिया, और यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया कि लॉस हो रहा है। बट अगर फर्म इन्वेस्ट करती है मोर देन वन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो ये आपकी जो AR या D2 डिमांड कर्व ये होगी और MR2 ये होगा। ऐसी सिचुएशन में अब आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो अब कम है, आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है, P2 है, और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो AC2 है, लाइक दिस। ये जो रेड एक बॉक्स सा बनता है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। सो ये एक बहुत सिंपल सी डायग्राम है जिसके ज़रिए उसने बिग पुश को एक्सप्लेन किया। सो डायग्राम हो सकता है आपसे पेपर में इससे रिलेटेड कोई बात पूछ ले, लेकिन कम चांसेस हैं। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर जो डिटेल मैंने नीचे फिर मेंशन कर दी और वो यही बता रही है कि फर्म इन्वेस्टमेंट इज़ इन वन इंडस्ट्री, तो आपके पास वो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो लॉस फेस करेगी, और अगर मोर देन वन इंडस्ट्री में करती है तो प्रॉफिट फेस करेगी। तो एंड सो लास्ट इंडिविजिबिलिटी जो थर्ड इसके अंदर पेश की गई है, दैट इज़ इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग, यानी वही वाली बात कि शॉर्ट कमिंग ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ सेविंग, ये भी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर इशू होता है। आप देखते हैं, आप कहते हैं सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। आप इसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। सो व्हेन लेस रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ लो इनकम, आपकी जो वाई है यानी इनकम आपकी लो होती है इकोनॉमी के अंदर, तो वो भी एक जो है वो प्रॉब्लम होता है। बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज इंडिविजिबिलिटीज़ एंड पे सजेस्ट किया गया है कि comprehensive investment package is needed या comprehensive investment injection is needed in an economy to uplift towards the prosperity, या अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये बेसिक सी एक थ्योरी की थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपके लिए उसको निकाला है। 5-6 पेजेस की थ्योरी थी, उसमें से ये शॉर्ट कुछ बातें काम की निकली हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो है एक फॉल्स पैराडाइम मॉडल है और एक है डुअलिज्म या डुअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस। तो फॉल्स पैराडाइम मॉडल क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अंडर डेवलपमेंट जो है, अंडर डेवलपमेंट ये बेसिकली अंडर डेवलपमेंट का है कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इस वजह से होती है कि जो हम मॉडल्स अप्लाई करते हैं, जो थेरीज अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, वो सूट नहीं करती हैं उन इकोनॉमीज़ में।
क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो यूजुअली फॉरेनर्स होते हैं, या जो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, इनके अंदर जो पॉलिसीज़ आते हैं एक्सपर्ट्स, वो यूजुअली फॉरेन प्रेशर में होती है। आईएमएफ कहेगा, वर्ल्ड बैंक कहेगा जी इस तरह से जी। और या जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह लें या जो कोई इंटेलेक्चुअल कह लें यूनिवर्सिटीज़ के, वो कहाँ से पढ़ के आएंगे? वो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे। उनके जो मॉडल्स हैं, जो उनकी स्टडीज़ हैं, वो बाहर की होंगी। एंड देन वो आके एक तजर्बा करेंगे जी, आके डेवलपिंग कंट्रीज़ पे वो ये आइडियलिज्म का शिकार होंगे जब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आएंगे, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आप आके पूरे का पूरा मॉडल जी यूएसए का जनाब और यूके का अप्लाई करें पाकिस्तान के ऊपर या इंडिया के ऊपर या किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी पे, तो वो फॉल्स पैराडाइम होगा, वो फेलियर थेरी होगी, वो फेलियर स्ट्रेटजी होगी। सो दिस इज़ द केस। एक छोटा सा मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू ही दे दिया इसका, जो सारी बातें लिखी थी मैंने आपको बता दी हैं। अंडर डेवलपमेंट की जो मेन रीज़न है वो क्या है? इनअप्रोप्रिएट एडवाइसेस एंड पॉलिसीज़ अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय फॉरेन एक्सपर्ट्स। ये मैंने बात भी बता दी इधर, आपको पहले ही बता चुका हूँ। लीडिंग जो यूनिवर्सिटीज़ के, अब यहाँ पर वही वाली बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, लीडिंग यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इकोनॉमिस्ट गेट देयर ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन डेवलप इकोनॉमीज। अब वो पढ़े लिखे तो वहाँ से होते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन भी यही है, आप इंडिया की सिचुएशन देख लें, आप बांग्लादेश की सिचुएशन देख लें, तो वहाँ पर बेसिकली होता ये है कि जब ये बाहर से पढ़ के आते हैं और देन वो जो मॉडल लेके आएंगे, वो जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो एज इट इज़ तो यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता जब तक यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग ना दी जाए, यहाँ के इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स ना हो, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हो, पॉलिसीज़ को एज इट इज़ अप्लाई करना फेलियर की तरफ ले जाता है। अच्छा, विदाउट डिज़ायरेबल स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पॉलिसीज आर ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, और उसके बाद वो फेलियर में चली जाती हैं। दैट वाज अ बेसिक सी थेरी या कॉन्सेप्ट कह लें आप, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहता था। अच्छा जी, डुअलिज्म क्या कहता है? डुअलिज्म बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर व्हेन देयर आर टू सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन वन टाइम, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। तो जो डिज़ायरेबल होती है वो ये है कि भाई समझ लें कि चलें जी, रिच हैं जी और पुअर है। अब ये तो नहीं है कि हर बंदा रिच हो, अच्छा अच्छी बात है, दैट इज़ डिज़ायरेबल, लेकिन अदर क्या है, पुअर भी हैं, तो ये अनडिज़ायरेबल है। सो मॉडर्न सोसाइटी है गुड, डिज़ायरेबल है। ट्रेडिशनल सोसाइटी है एग्रीकल्चर बेस्ड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, नॉट डिज़ायरेबल। सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी एग्जिस्ट कर रही हो जब इकोनॉमी के अंदर, तो ये भी अंडर डेवलपमेंट की एक वजह है। बिकॉज सुपीरियर जो एलिमेंट होता है सोसाइटी में, व्हेन द सुपीरियर एलिमेंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग in the economy to uplift the inferior part of the society, that would be the cause of under development of the society. So this was about the dualistic development thesis. Okay, the next important concept in development economics is Malthusian theory, or we can call it Malthus low level of income population trap. So he has presented his theory on population in 1798 in a book or essay on principle of population that is written by Malthus, Thomas Malthus. According to him, population is increasing at geometric rate. आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं ये। नंबर 2, द फूड और रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग एट अरिथमेटिक रेट, 1 2 3 4, ज्योमेट्रिक रेट आपके पास आ जाता है 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। एंड अकॉर्डिंग टू माल्थस, पॉपुलेशन यूजुअली डबल हो जाती है इन 30 to 40 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं कंफर्म करके आपको बता भी देता हूँ, इसने मेंशन किया है, यस। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो फॉल करती है।
पर कैपिटा इनकम हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉल। अब ये डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करती है लो लेवल ऑफ इनकम पॉपुलेशन ट्रैप को। तो ये क्या बताता है, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। दिस इज़ योर ग्रोथ इन टोटल इनकम। यहाँ पर हमने ग्रोथ रेट्स लिए हुए हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? सिंपल, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और जीएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और जीडीपी बाय पॉपुलेशन। सो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन गिव्स यू द पर कैपिटा इनकम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बैड एक गुड। द पॉइंट ए द बैड एंड बी द गुड इक्विलिब्रियम। सो व्हाट दिस पॉइंट टेल्स अस, ये आपको बताता है कि व्हेन यू हैव अ लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो आपकी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो देखें ज़रा, तो वो स्लो है। योर नेशनल इनकम इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। सो आपका जो इक्विलिब्रियम है इसकी वजह से शिफ्ट होगा, लाइक यू विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट ए। अगर आप ए से पहले हैं तो नेशनल इनकम कह लें, आपकी ये टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ कर रही है मोर देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो इट विल कॉज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। आपकी पर कैपिटा इनकम राइज करेगी, यू विल मूव टू पॉइंट ए। बट अब ये एक ट्रैप है, ए से आगे जाते हैं तो आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे मॉडल में अज्यूम किया गया कि पॉप इज़ अ फंक्शन ऑफ पीसीआई, पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करती है जी पॉपुलेशन। जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उसके बच्चे भी ज़्यादा होंगे। हालांकि इसके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म किया गया कि देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्चुअली अगर आप देखें तो गरीबों के बच्चे आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, झुग्गियों के पास देखें आप 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे निकल आते हैं वहाँ से। तो वो क्या है, वो उनकी पर कैपिटा इनकम क्या ज़्यादा है। सो ही हैज़ प्रेजेंटेड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। सो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। खैर मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ बताई गई वो ये है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे ये है कि अब ये सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे हो रही है, लेट्स से यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है लेट्स से 10% है और आपकी जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो 5% है। सो इट विल डिक्रीज योर पर कैपिटा इनकम एंड यू विल मूव बैक टूवर्ड्स ए। सो इसका मतलब है आप ट्रैप में हैं, और वो भी कौन से? लो लेवल ऑफ इनकम पॉपुलेशन ट्रैप। लाइक पर कैपिटा इनकम तो लो है यहाँ पे, एस पे, टी पे हाई है। सो कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जो कि किसी तरीके से इकोनॉमी को बी पे ले जाए, तो बी वुड बी अ वेरी गुड इक्विलिब्रियम इन अ सेंस कि आप देखें कि आपकी नेशनल इनकम ऊपर है और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ फॉल कर रही है। अब ये क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जी एजुकेशन भी इम्प्रूव हो गया, लिटरेसी भी, और अब जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ हाई एजुकेशन, जॉब प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन। बट बी को डिस्कस नहीं किया गया। बी वुड बी अ गुड इक्विलिब्रियम फॉर द इकोनॉमी, बट बी पे पहुंचे कैसे? इट्स अ प्रॉब्लम। सो बी पे जैसे ही आएंगे देन आप आगे की तरफ अगर मूव करते हैं इट विल नॉट फॉल बैक टूवर्ड्स एनी बैड इक्विलिब्रियम। सो ये गुड सिचुएशन आ गया। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ जो है माल्थस पॉपुलेशन लो लेवल ऑफ इनकम पॉपुलेशन ट्रैप, कहते क्या हैं? कहते ये हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेके आए। बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं, वो कहते हैं ओके दिस इज़ योर पॉपुलेशन, दिस इज़ योर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट वाज योर इनकम का ग्रोथ लाइन। बट आप क्या करें, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जैसे चाइना ने किया है, यू कैन शिफ्ट योर इनकम की लाइन डेल्टा वाई ओवर वाई, या नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट की जो लाइन है वो अपवर्ड, पॉपुलेशन ट्रैप आएगा ही नहीं, एंड कंट्री कैन ग्रो इजीली जस्ट लाइक चाइना। सो ये एक साथ साथ सोल्यूशन भी बता दिया और साथ क्रिटिसिज्म भी कर दिया। और एक क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये भी है कि पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल you can say determinant of population that is presented in your Malthusian population trap.
पॉपुलेशन की बात हुई तो एक इसमें एक और थेरी भी है जिसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक थेरी ऑफ फर्टिलिटी। मैंने कहा चलें उसकी इक्वेशन ही बता दूं मैं आपको। माइक्रो इकोनॉमिक थेरी ऑफ फर्टिलिटी, जस्ट इसकी एक इक्वेशन है। इसको थेरी को एज इट इज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इंडिफरेंस कर्व बनाए गए हैं। तो ये कहती है कि चिल्ड्रन डिमांड जो है, यानी पॉपुलेशन की थेरी है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक थेरी ऑफ फर्टिलिटी इज़ प्रेजेंटेड इन रिचर्ड फ्रोइन, नॉट रिचर्ड फ्रोइन, इन माइकल पी टुडेरो की जो बुक है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो चिल्ड्रन डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ योर लेवल ऑफ इनकम, price of children, price of other goods and taste। अब ये 4 बातें बताई हैं उसने इस थेरी के अंदर जो बताई गई हैं। इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लाइक अगर इनकम ज़्यादा है तो चिल्ड्रन की डिमांड ज़्यादा है। प्राइस ऑफ चिल्ड्रन, प्राइस ऑफ चिल्ड्रन इन अ सेंस के बच्चे को ग्रो करने की कॉस्ट, उसकी परवरिश की कॉस्ट, मेडिकेशन की कॉस्ट, सो ऑन, ये कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी चिल्ड्रन डिमांड कम होगी। तो इसके साथ क्या हो गया, रिलेशनशिप एक तरह से नेगेटिव हो गया। द नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ एक्स। एक्स जो है ये अदर गुड्स में आता है, लाइक दिस इज एक्स। अगर अदर गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो थेरी ये कहती है कि चिल्ड्रन डिमांड इंक्रीज होगी। एंड द लास्ट इज योर टेस्ट। दिस थेरी, अब जो टेस्ट वाला फैक्टर है ये आपको ये बताता है कि इफ़ यू हैव अ टेस्ट टूवर्ड्स अदर गुड्स एंड सर्विसेज, लग्जरी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, enjoyment, entertainment, then you will not go for children. So it would have a negative relationship with children demand. टेस्ट ये जो है ये टेस्ट टुवर्ड अदर गुड्स एंड सर्विसेज की बात है, तो टेस्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप है चिल्ड्रन की डिमांड की तरफ। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल come up with 2-3 new models that are not presented in my old videos. So इसमें ये है कि न्यू मॉडल इन अ सेंस कि मेरी तरफ से तो नहीं पेश हुए होंगे, लाइक जो है कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं उनकी वीडियो बना सका, लाइक फेयर एन एस मॉडल, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, रोमर का बेसिकली ये इंडोजिनस ग्रोथ थेरी होती है, एंड एक दो और कोई आई थिंक मेरे जहन में है नहीं, लाइक ये है कि उनके ऊपर डिस्कशन ज़रूरी है। ओ रिंग थेरी होती है, तो आई विल प्रेजेंट इट वेरी सून, हो सकता है टुमारो। एंड लाइक इट, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि जो बेनिफिट आपको हो रहा है वो औरों को भी हो। और इस नेकी से होगा ये कि आपको जो चीज़ देर से समझ आती है वो जल्दी समझ आएगी और आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो। थैंक यू, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।